हम गिदरी टॉप केशवान में जो एनकाउंटर लगा है, जो कुंतवाड़ा और केशवान के बीच का जो जंगली इलाका है, उस खबर पर बने रहे हुए हैं। और अभी एक दुखद खबर ये आ रही है कि एक नायब सूबेदार जो 2 पैरा का है, उसने जो है वो शहादत जो है वो अभी कुछ देर पहले जो है वो हासिल की है और अपनी मातृभूमि पर जो है वो अपने खून का जो है वो नजराना दिया है। मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं, जो अभी वाइट नाइट कॉर्प्स ने एक ट्वीट किया है जिसमें नायब सूबेदार राकेश कुमार जो 2 पैरा का है, उसकी शहादत पर जो है वो उसको नमन किया है। और हम भी यहाँ से राकेश कुमार की शहादत को जो है वो सलूट करते हैं। और जो राकेश कुमार है, हम उसके परिवारजनों के साथ अपनी हमदर्दियाँ जो है वो रखते हैं और भगवान से दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को जो है वो शांति दे। मैं बता दूं कि जो आज गिदरी टॉप में ऑपरेशन चल रहा है, जो केशवान और कोतवाड़ा के बेल्ट के बीच का इलाका है, वहाँ पर 11 बजे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, जिसमें इनिशियल स्टेज पे जो हमारे 4 जवान हैं, जिसमें एक जेसीओ है और एक आसाम राइफल का जवान है जो इंजर्ड हुआ है, और जो बाकी 2 जवान हैं वो इंजर्ड हुए थे, जिसमें 3 जो है वो क्रिटिकल थे। और इस में से एक जवान जो नायब सूबेदार राकेश कुमार है, वो जो है वो शहादत जो है वो अभी कुछ देर पहले उसको जो है वो शहादत नसीब हुई है। और अभी वो ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। मैं बता दूं कि जो पैरा के जो कमांडर हैं, पैरा एक एलीट आर्मी की जो है वो टीम है, जो गोरिल्ला वारफेयर में और जंगल वारफेयर में एक्सपर्ट है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज जो एनकाउंटर हुआ है उसमें हमारे 4 लोग जख्मी हुए, जिसमें 3 क्रिटिकली इंजर्ड है। और उनमें से एक की जो है वो नायब सूबेदार रमेश कुमार की अब से कुछ देर पहले जो है वो मौत हो गई। और आर्मी ने जो है वो उसकी शहादत पर जो है वो उसको जो है वो श्रद्धांजलि पेश की है। मैं बता दूं कि जो गिदरी टॉप इलाका है ये हायर रीचेस में है किश्तवाड़ का, और जो सड़क का इलाका है वहाँ से 6 से 8 घंटे के करीब का जो पैदल सफ़र है वो तय कर जो है उस इलाके में पहुँचा जाता है। ये पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है। और मैं बता दूं कि जिन लोगों को ये लग रहा होगा कि ये कोई आसान एरिया है, अभी तक आतंकवादी क्यों नहीं जो है वो वाइब आउट हो रहे हैं, चाहे वो नाइद गांव का इलाका है, गुरीनाल का इलाका था, तितवन का इलाका था, थतरी का इलाका था, जहां पर मलिकनाड़ का जो इलाका था, जहां पर पिछले दिनों जो है वो हमें एनकाउंटर्स की जो है वो खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे। 11 दिन जो है वो नाइद गांव और गुरीनाल वाला एनकाउंटर जो है वो चला, लेकिन उसके बाद जो आतंकवादी है वो वहां से भागने में जो है निकल गए। और आज भी जो है वो अभी तक जो है ये ऑपरेशन चल रहा है, और अभी रात जो है वो हो चुकी है। और जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस इलाके को जो है वो घेरे में लेकर रखा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और मैं ये भी बता दूं कि कुछ पैरा ट्रूपर्स को जो है वो एयर ड्रॉप भी किया गया है, और जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने जो जहाज है उस पर भी जो है वो फायरिंग की, लेकिन वो नाकाम हुए अपने उस मकसद में कि जो जहाज में हमारे ट्रूपर्स थे उनको मार गिराने में जो है वो नाकाम हुए। हमारा जो हेलीकॉप्टर है उसको मार गिराने में वो नाकाम हुए, और अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग उसमें सवार थे वो बच गए। और अगर मिलिटेंट इस कोशिश में कामयाब होते तो शायद जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा लॉस होता, जो कि जिसकी भरपाई नहीं हो सकती थी। मैं बता दूं कि ये एक एलीट ग्रुप है पाकिस्तान आर्मी का, जो कमांडोज ट्रेन है, उनके साथ अफगानिस्तान में जो लड़ रहे मिलिटेंट हैं वो भी जो है वो शामिल है। और ये सारा ISI और पाकिस्तान आर्मी और जैश मोहम्मद के जो है उसके कंट्रोल में चल रहे हैं, और इनको पूरी की पूरी मदद जो है वो कम्युनिकेशन के जरिए जो है वो चाइना कर रहा है। और जो मिलिटेंट पिछले कई महीनों से यहाँ पर अभी तक बने हुए हैं, उसकी सिर्फ यही वजह है कि जो इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क है अभी तक जो है वो हम उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। ये जो इलाका है सरामा का जो एक डेडली इलाका है, उसका ऊपर वाला का बेल्ट है और गिदरी टॉप के नाम से जाना जाता है, जो जहां पर दो VDGs की किलिंग हुई थी, और जहां से उनकी डेड बॉडी मिली थी पांडवगढ़ी के करीब। वहां से ये इलाका जो है वो तकरीबन 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि किश्तवाड़ से ये 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें तकरीबन 6 से 8 घंटे के करीब का जो है वो पैदल तेज सफर करके जो है वो जाना पड़ता है। यानी कि जो आतंकवादी है उनको, जो टेररिस्ट है, उनको अपर रीचेस पे जो है वो होल्ड है, और उनको जो है वो विजन वहां से क्लियर है। जब भी कोई आर्मी की मूवमेंट होती है, यहाँ
ट्रूप्स मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर जो है वो उनको देख लेते हैं और उन पर एम्बुश लगाते हैं। और आज भी ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो है वो आतंकियों ने जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको जो है वो गोलियों का निशाना बनाया। मैं बता दूं कि इन आतंकवादियों की तादाद जो है वो 4 से लेकर 6 तक है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 3 या 4 आ रही है, लेकिन मैं बता दूं कि मिनिमम ये 4 है, मैक्सिमम ये 6 का ग्रुप है। और अब ये देखना होगा कि क्या जो एडजॉइनिंग इलाकों में जो इनके ग्रुप्स है उनको कोऑर्डिनेट करके जो है इनकी मदद के लिए भेजा जाता है। क्योंकि मैं बता दूं कि जो ये कोऑर्डिनेशन है वो पाकिस्तान से हो रहा है और ए ग्रुप और बी ग्रुप के बीच में डायरेक्ट कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और जो ग्रुप्स है वो पाकिस्तान जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं और वहां से जो है वो पाकिस्तान के जो हैंडलर्स है वो जो नियरेस्ट ग्रुप उनका होता है उसको डायरेक्शन देते हैं कि वो इनकी मदद के लिए उस इलाके की तरफ मूव करे। अभी क्योंकि अभी देर रात हो चुकी है, ऑपरेशन जो है वो जारी है और जो हमारे 3 जवान जो बाकी इंजर्ड है उनको जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, जिनमें 2 की हालत जो है वो बहुत क्रिटिकल है। और हम आप सब लोगों से इल्तिजा करते हैं कि आप उनकी सलामती के लिए जो है वो दुआ करें। हालांकि कुछ लोग जो है वो अनवेरीफाइड रिपोर्ट चला रहे हैं कि एक मिलिटेंट जो है वो एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। और मैं बता दूं कि ये मिलिटेंट जो है वो मॉडर्न हथियारों से लैस है। M4 कार्बन राइफल्स इनके पास अमेरिकन वेपन है, AK-47 वेपन है, इनके पास UBGL ग्रेनेड्स है, इनके पास हैंड ग्रेनेड्स है, इनके पास हाईटेक सिस्टम है कम्युनिकेशन का जो इनके साथ है। और हम जो है वो यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो बिल्कुल जो है वो एहतियात से ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज फिर से जो है वो हमारे जवानों को मिलिटेंट्स ने निशाना बनाया, जिसमें एक नायब सूबेदार जो है वो शहीद हुए हैं, रमेश कुमार। हम उनको जो है वो राकेश कुमार, हम उनको जो है वो श्रद्धांजलि जो है वो पेश करते हैं। और इनकी शहादत जो है वो देश के लिए हुई है और ये शहादत जो है वो ज़ाया नहीं होगी। हम क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है, इस पर हम बाल बाय बाल कमेंट्री नहीं कर रहे हैं और ना ही मेरे पास विजुअल्स भी आए हैं कुछ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको ना चलाया जाए। और हम जो है वो सिर्फ जो यहाँ से हमारे पास डाटा आ रहा है हम उसी को जो है वो आप तक जो है वो रिपोर्ट्स पहुँचाएँ और इस पर जो है वो हमारी नज़र आगे भी बनी रहेगी। और मैं ये बता दूँ कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे 4 जवान जो इंजर्ड हुए थे उनमें एक नायब सूबेदार राकेश कुमार जो है वो शहीद हो चुके हैं, जबकि बाकी 2 जवान जो है वो सीरियसली इंजर्ड है और अपनी ज़िंदगी के साथ जो है इस वक्त जंग लड़ रहे हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो लगातार इस एरिया को घेरे में रखे हुए हैं और पुलिस और SOG की टीम भी जो है उनमें शामिल है, आसाम राइफल उनमें शामिल है और जो आर्मी 2 पैरा के जो कमांडिंग ऑफिसर है वो भी जो ऑपरेशन का एरिया है वहाँ पर मौजूद है। और एक्स्ट्रा जो है वो फोर्सेस वहाँ पर एयरड्रॉप की गई है और इलाके को पूरा घेरा में रखा गया है और कोशिश की जा रही है कि जो ये आतंकवादी है वो किसी भी तरह से इस बार भाग निकलने में कामयाब ना हो।